नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए, आज का विषय है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में श्चुत्व संधि। देखो, व्यंजन या हल शब्द से संस्कृत व्याकरण में क से लेकर ह तक के वर्णों को अवगत कराया जाता है। अ, ये, उण इत्यादि जो पाणिनि के 14 सूत्र हैं, उनमें से हयवरट से लेकर हल तक ये जो 10 सूत्र हैं, इनमें सभी के सभी व्यंजन अक्षर हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि व्यंजन अपने वास्तविक रूप में हलंत होते हैं, यानी उनमें कोई भी स्वर नहीं होता है, क, ख, ग, घ इत्यादि। किंतु ये हलंत उच्चारण में कठिन होने के कारण अ को या अन्य स्वर को जोड़कर उच्चारण किया जाता है। इसी को पाणिनि ने हकारादि स्वकारः उच्चारणार्थः ऐसा कहकर सूचित किया है। ये तो हुए व्यंजन। अब इनकी संधि कैसे होती है, इसको हम समझते हैं। देखो, वर्णों के व्यवधान रहित संयोग के कारण उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इस विषय को हम स्वर संधि में पढ़ चुके हैं। देखो, स्वर संधि में दोनों स्थान पर स्वर वर्ण होते थे, यानी पूर्व के अंतिम वर्ण और बाद में आने वाले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर ही होता था, इसलिए उसको स्वर संधि कहते थे। अब यहाँ व्यंजन संधि में एक शब्द में तो व्यंजन होगा ही, दूसरा स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, किंतु दोनों में से परिवर्तन केवल व्यंजन वर्ण में ही होगा, इसलिए इसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में सबसे पहला क्रम श्चुत्व संधि का है। इसको सबसे पहले समझते हैं। पाणिनि ने श्चुत्व संधि को परिभाषित करते हुए एक सूत्र दिया है, वह है स्तोह श्चुना श्चुः। पहले इस सूत्र को ठीक से समझते हैं। स्तोह का मतलब है सकार और तवर्ग। श्चुना का अर्थ है सकार और चवर्ग के साथ जहां भी संबंध बने वहां पर। श्चुः का अर्थ है वहां सकार और चवर्ग में परिवर्तन हो जाए। किसका? सकार यानी दंती सकार और तवर्ग का। केवल दंती सकार और तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न इतने का जब भी तालव्य सकार और चवर्ग के किसी भी वर्ण च, छ, ज, झ, य के साथ अतिशय सामीप्य हो जाए, वहां दंती सकार तथा तवर्ग बदलकर तालव्य सकार और चवर्ग हो जाएंगे। यहाँ स्थानीय अर्थात जिनको बदलना है वो भी 6 हैं और आदेश अर्थात जिसमें बदलना है वो भी 6 हैं, यानी त च में परिणत हो जाएगा, थ छ बन जाएगा, द ज बन जाएगा, ध झ में बदलेगा, न य में बदलेगा। श्चुत्व संधि में समझना तो इतना ही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर द को त भी बनता है, स छ भी बनता है इत्यादि इत्यादि जो शंका मन में ले सकते हैं, उनको मैं बता दूं, ऐसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि खरिच इत्यादि सूत्रों का जब हम व्याख्यान करेंगे तो वो विषय सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम केवल श्चुत्व संधि को ही हम यहाँ पर बता रहे हैं, और त इत्यादि अथवा च को छ बनने का इत्यादि हम आगे बताएंगे आपको। चलो, हम कुछ उदाहरणों से इस संधि को समझते हैं। जैसे मनस धन चलती, यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण है सकार और दूसरे शब्द का आदि वर्ण है च। इसी कारण यहाँ संधि होने की संभावना पूरी बन रही है। इसे जब भी संधि कार्य करेंगे तो दंत स्थानीय सकार बदल जाएगा और उसके स्थान पर आएगा तालु स्थानीय या तालव्य सकार और बनेगा मनस चलती। ऐसे दंती सकार के साथ चवर्ग आने के कारण तालव्य सकार होने के कुछ उदाहरण ये भी हैं। देखिए, मनस धन चंचलः, मनस चंचलः बन जाएगा। रामस धन शेते, यहाँ चवर्ग नहीं है लेकिन तालव्य सकार आया है, इसलिए दंती सकार बदलकर तालव्य सकार हो जाएगा। ऐसे ही अब निषधन छलः, इसको देखिए, इसमें सकार के बाद चवर्ग का दूसरा वर्ण छ आया है। आए कोई भी बदलेगा दंती सकार ही और बनेगा सकार यानी तालव्य सकार बनेगा। ये भी बना निश्छलः। तवर्ग के साथ चवर्ग या सकार के आने पर होने वाले कुछ परिवर्तन के उदाहरण को यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए, जैसे
उत धन चारणम उच्चारणम, सत धन चेष्टा सच्चेष्टा, सत धन चरित्रम सच्चरित्रम, विद्युत धन चालकः विद्युत चालकः, शरद धन चंद्रिका शरद चंद्रिका, उद धन छिन्नम उच्छिन्नम, महद धन छटा महद छटा, शरद धन जलम शरद जलम, सारंगिन धन जयः सारंगिन जयः, जगत धन जननी जगत जननी, महद धन झंकृतिः महद झंकृतिः। अब बात करते हैं अपवाद की। देखो, भाषा शास्त्र में सदा मैथ की तरह एक जैसा तो होता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ अपवाद रहता है। कुछ संस्कृत के शब्द हैं जहां सकार तवर्ग का संयोग सकार तथा चवर्ग के साथ तो होता है, परंतु परिवर्तन दिखता नहीं है। ऐसे शब्द हैं तो बहुत कम, लेकिन परीक्षक की दृष्टि सदा ऐसे ही अपवादों में टिकती है, इसलिए इसे भी हम समझाते हैं। जैसे प्रसधन नह, यहाँ स्तोश्चुनाश्चुः सूत्र का सारा नियम लगता है। आगे शकार है तालव्य शकार, उसके बाद न है, न तवर्ग का पंचम वर्ण है, और सकार के साथ तवर्ग का न संधि के लिए तत्पर बैठा हुआ है, और नियम के अनुसार तो न को य बन जाना चाहिए और बनना चाहिए प्रश्य। लेकिन ऐसा व्यवहार में था नहीं, इसलिए पाणिनि जी ने एक सूत्र बना दिया 7, यानी स के बाद तालव्य सकार के बाद कोई तवर्ग आए तो ये नियम नहीं लगेगा और यथास्थिति बनी रहेगी। इसी प्रकार का एक और उदाहरण है विषधन नह। यहाँ भी विष के बाद यानी सकार के बाद तो वर्ग का अंतिम न आया है, ये य में बदलेगा नहीं और रहेगा वैसा का वैसा विष्णः। ऐसे अपवाद के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। चलिए, इसके बाद हम ष्टुत्व संधि का वीडियो लेकर जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।